यह दुर्योधन दुष्ट इष्ट को नहीं पहचाने, मधुसूदन को मूर्ख मंदमति मानुष माने। कपटी कुटिल कुबुद्धि क्रूर कलि की यह मूरति, तैसे सब सचिव शकुनि दुःशासन खलमति। राजन चाहो कुशलता, कुल की यह कार्य करो, कृष्णार्पण जाकू करो, सब जग को संकट हरो। यह मंदमती दुर्योधन अपना कल्याण किस कार्य में है और कौन अपना हितैषी है, इसे भी नहीं जानता। तभी यह मूर्ख श्री कृष्ण को मनुष्य मानता है। यह जिस प्रकार कपटी नीच बुद्धि वाला और निष्ठुर मूर्तिमान कलिकाल है, उसी प्रकार इसके सभी मंत्री शकुनी और दुशासन आदि भी पाप बुद्धि वाले हैं। हे राजन, यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो इसे श्री कृष्ण को सौंपकर सारे संसार को नष्ट होने से बचा लीजिए। श्री भागवत प्रथमा अध्याय 14 चप्पा क्रमांक 8। विदुर जी अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे राजन, जिसको आप अपना बेटा मानते हैं वह आपका बेटा यही नहीं जानता कि उसका कल्याण किसमें है और कौन उसके हितैषी है, वह इसे भी नहीं जानता। इसीलिए तो यह मूर्ख है और भगवान को मनुष्य मानता है, कृष्ण को मनुष्य मानता है। यह इतना मूर्ख है। और जिस प्रकार यह कपटी है, नीच बुद्धि वाला है और निष्ठुर है, कलिकाल का मूर्तमान स्वरूप है, उसी प्रकार इसके सभी मंत्री शकुनी दुशासन आदि भी पाप बुद्धि वाले। तो राजन, आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो इस कुल को भगवान को सौंपकर सारे संसार को नष्ट होने से बचा लीजिए। क्योंकि आप राजा हैं, विदुर जी समझा रहे हैं, क्योंकि आप राजा हैं तो जो अपने कुल को नष्ट करने पर तुला हुआ है और जिसे अपने ही कल्याण का पता नहीं है कि किस कार्य से हमारा कल्याण होगा, कौन हमारे अपने हितैषी हैं, जिससे यह भी नहीं पता है, उसको आप अपना बेटा मत मानिए, अपना संबंधी मत मानिए। क्योंकि असली संबंधी जन्मांतर के असली संबंधी तो हमारे श्री कृष्ण हैं। वो हमारे नित्य संबंधी हैं। और यदि कोई इस संसार में हमारा संबंधी है तो जो उन नित्य संबंधी से जुड़ा हुआ है, जो उनको सेवाएं अर्पित कर रहा है, जो उनको प्रसन्न करना चाहता है, वही तुम्हारा संबंधी हो सकता है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि जो आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है, जिसको आपने पैदा किया है, वही आपका संबंधी है, बेटा है। यह ठीक नहीं है। क्योंकि जीव का असली संबंधी भगवान है, परमात्मा है, श्री कृष्ण है। और फिर उन परमात्मा से उस जीव के जो असली संबंधी हैं भगवान, उनसे जो जो जुड़ा रहता है, जो जो प्रेम करना जानता है, वो सभी जीव इस जीव के संबंधी बनते हैं। तो आप सतर्क हो जाइए। यह आपका शारीरिक बेटा तो हो सकता है, लेकिन जो ऋषियों मुनियों ने कहा है कि जो स्वयं अपना उद्धार करना जानते हैं और दूसरों को तारने में सहयोग देते हैं, वही बेटा कहलाने के योग्य है। तो आप
इस बात को समझिए और इस कलिकाल स्वरूप दुर्योधन को, निष्ठुर नीच बुद्धि वाले कपटी व्यक्ति को, जिसके सहयोगी शकुनी दुशासन आदि हैं, ऐसे दुर्योधन को आप अपना बेटा मत मानिए। और यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो अपने राज सत्ता का उपयोग करते हुए, राज सत्ता की जो ताकत है उसका उपयोग करते हुए संपूर्ण राज्य को, कुल को भगवान कृष्ण को सौंपकर और इस सारे संसार को नष्ट होने से बचा लीजिए। क्योंकि यदि यह काम अभी आप नहीं करेंगे तो फिर एक भयानक युद्ध होगा जिसमें पूरा संसार बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको पुत्र मत मानिए, क्योंकि इसे यही पता नहीं है कि इसका कल्याण किसको। मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि आप अपने कुल को बचाइए, इसको कृष्णार्पण कीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए और भगवान को अर्पित करके इस संसार का कल्याण कीजिए, इसको नष्ट होने से बचाइए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज।